हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सारा डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, या क्या थॉट्स रहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, आपसे रिलेटेड जब भी सोचते हैं तो ये क्या सोचते हैं। ठीक है, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द गोल्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको थोड़ा सा आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और रिजिड देख रहा है। ठीक है, आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल माइंड, बहुत ब्लंट, बहुत आपको आप रियलिटी एक रियलिटी को आपने फेस करा है, तो आप अपनी लाइफ में आगे एक क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, ट्रुथ। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है। इस पर्सन के थॉट ऐसे हैं कि शायद आप पास्ट की तरह नहीं रहे, आप लोग के बीच या पास्ट की तरह कनेक्शन नहीं रहा, या पास्ट की तरह आप लोग एक दूसरे के साथ जैसे पास्ट में आप लोग नॉर्मल कांटेक्ट में आ जाया करते थे, या बातचीत आप लोग की जो इतना टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं गुजरता था, आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाया करती थी। ठीक है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहा है कि आप इस पर्सन को खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतने टाइम में तो आप खुद कांटेक्ट कर लेते इस पर्सन को, या तो आप इस पर्सन की तरफ खुद मूव कर जाते, लेकिन अब इस वक्त ये पर्सन देख रहा है कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, कोई तकलीफ दी है, कोई बिट्रियल दिया, कोई नेगेटिविटी, आपने इस पर्सन को अपने साथ चीट करते हुए देख लिया या चीट करते हुए पकड़ लिया। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। थोड़े से आप प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को इस पर्सन से प्रोटेक्ट करना इस वक्त आपने एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आप हर्ट हैं। ये पर्सन आपको एक हर्ट फील कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आपको सॉरी कहना चाहता है। जो कुछ भी इसने किया है इसको पता है इसकी गलती है। ठीक है, चाहे आप इस रिश्ते से इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहें या ना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपको सॉरी कहना चाहिए। आपका बदलता हुआ बिहेवियर या आपका चेंज नेचर, या इस पर्सन की तरफ ओपन अप नहीं होना या खुलकर बात नहीं करना, थोड़ा सा कोल्ड हो जाना। ठीक है, आप ऐसे नहीं थे इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को पता है आप हर्ट हैं, आपके अंदर पेन है, इस पर्सन ने आपको बेहद तकलीफ दी है। ठीक है, आप इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रही है। पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कि आप अब थोड़ा सा आपके अंदर चेंज है। ठीक है, आपने अपने आप को बदल दिया है। जो पास्ट की सिचुएशन आपने इस पर्सन के साथ फेस करी, उसके बाद आपने खुद को चेंज करा है। आप इस पर्सन के साथ पास्ट की तरह बिहेव नहीं करते, या पास्ट की तरह इस पर्सन की वैसी केयर नहीं करते, या इमोशंस अपने एक्सप्लेन नहीं करते, या कभी इमोशंस को कन्फेस नहीं करते। अब आप इस पर्सन को अपने अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बताते नहीं है, तो उससे आप खुद को और अपनी लाइफ को इस पर्सन से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लवर्स, आपके पास चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एक वो पर्सन जिसने आपको हर्ट करा, और एक कोई न्यू हो सकता है जो आपकी लाइफ में नॉर्मली फ्रेंडशिप के थ्रू या आपसे कांटेक्ट में, या आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन आप मुझे रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हुए हैं इमोशनल अपने हार्ट को लेकर। आप हर्ट हैं, हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस हो सकती हैं। मुझे लग रहा है दो लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, दो लोग आपके बारे में एक सिमिलर वे में एक साथ सोच रहे हैं। एक आपका पास जिसने आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, और एक ऐसा पर्सन जो आप फील कर सकता है कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। ठीक है, अब सब लोगों के साथ ये मैच नहीं होगा। जिन लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा दो लोग हैं, उनको मैच होगा। ठीक है, आप इस पर्सन को ये पर्सन जैसे आपको सोचता है कि आप एक इस पर्सन की लाइफ में पीस लेकर आए थे, बैलेंस लेकर आए थे। ठीक है, आप ही लाइफ में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ को छोड़कर या अपने रिलेशनशिप को छोड़कर, अगर आपके पास चॉइसेस भी तो आप किसी और को चूज नहीं कर रहे। आपका अपने साथ एक बैलेंस बनाने का है, जैसे आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। आपका फोकस अपना आप है, अपना सेल्फ है, अपनी ग्रोथ है, अपना माइंड, अपना पीस है। ठीक है,
आप अपने आप को बैलेंस सिचुएशन पे लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अवेकनिंग हुई है आपको, जिसको आप सोलमेट समझ रहे थे, जिसको आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहे थे, जिस जिस रिश्ते में आप अब तक इतना हर्ट होते आ रहे थे, इस पर्सन ने या थर्ड पार्टी कोई क्रिएट करी थी। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था। एक अवेकनिंग हुई है आपकी, आपको एक रियलिटी पता चली है कि पास्ट में क्या चल रहा था। या तो आप पास्ट में इस चीज सोच रहे थे यार पर्सन डिस्टर्ब है, इसकी लाइफ में फाइनेंशियली डिस्टर्बनेस है, या इसकी लाइफ में कोई फैमिली इशू है, आप अब तक यही समझते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई 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 ट्रुथ आपके सामने है, कोई क्लैरिटी आपके सामने है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर, आपका नेचर इस पर्सन की तरफ चेंज हो रहा है। आपका जैसे जिस तरीके से आप कनेक्ट होते थे, आपका वो सब कुछ चेंज हो रहा है इस पर्सन की तरफ। अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कि आपका ध्यान अपने आप पर है, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग, इस पर्सन की लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी रहे, आपका एक इफेक्ट रहा है, आपने एक छाप छोड़ी इस पर्सन के ऊपर अपनी, ठीक है। मतलब कि आपका एक असर रहा है इसकी ज़िंदगी में, कि आप जब थे कि कैसे आप लोग कनेक्टेड थे, और जब आप नहीं रहे तो आप कैसे, आपकी लाइफ, इस पर्सन की लाइफ में क्या इफेक्ट है, ठीक है। अपनी लाइफ में कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मिस करते हैं आप इस सिचुएशन को, आज भी मिस करते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका जस्टिस यही है कि आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ें, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस से निकालें, अपने आप को स्टकनेस से निकालें। आपको ऐसा लगता है कि अब तो आपके सामने सारी क्लैरिटी है, तो आपको इस स्टक सिचुएशन में स्टक रहने की, या इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक अपॉलॉजी फील करता है, ये पर्सन आपको एक मैसेज करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आप डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करा। कोई ट्रुथ आपके सामने है, कोई क्लैरिटी आपके सामने, आपने खुद को कोल्ड कर लिया है, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे या कनेक्ट नहीं कर रहे। ये उन लोगों की एनर्जी है जिनके पर्सन अभी तक उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा है। आपको पता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो आप लोग के बीच डिस्टेंस है, इस पर्सन को हर्ट कर रहा है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन जानता है इसने आपको पेन दिया, इसने आपको तकलीफ दी, कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है। ये जानता है कि शायद ये पास में आपको गलत समझता था, या आपका करेक्टर गलत था, या आपकी लाइफ का पैटर्न गलत था, या आप गलत इंसान की तरह इसने हमेशा आपको डील करा। लेकिन इसको समझ में आ रहा है कि आप इस तरीके के इंसान नहीं थे। आप एक एम्प्रेस, आप एक परफेक्ट पर्सन थे, आप एक एक्सपेंशन करवाने वाले इंसान थे। आप मेल या फीमेल थे, आपका करेक्टर ऐसा नहीं था, ठीक है। एक बहुत मदर केयर, एक बहुत लाइक अ फादर, लाइक अ मदर, ठीक है। इस टाइप का आपका नेचर ही आपका करेक्टर रहा है। लेकिन इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच क्रिएट रही है, बहुत मिसअंडरस्टूड कर रहा है, ठीक है। या आपको उस नज़र से, या उस क्लैरिटी, या उस तरीके से नहीं देख रहा था, या उस सोच से नहीं देख रहा था जिस तरीके के आप हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था वो आपके साथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता था ये पर्सन आपके साथ इतना बैड बिहेव, या तो आपको हमेशा एक लीस्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखता है, ठीक है। ये आपको एक फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाता, ये आपके बारे में क्यों नहीं सोचता। चले इसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम होंगी, इसकी लाइफ में बहुत सी स्टकनेस होगी, लेकिन इस पर्सन को आपका एहसास क्यों नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा सोचने में मजबूर होते थे। इस पर्सन ने इन सब चीज़ों में आपके ऊपर किसी और को भी चूज करा, अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी का टाइम, अपना वक्त किसी और को भी दिया, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत दिया रिलेशनशिप में, आपने इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ आकर बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत प्रोवाइड करा। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करता हुआ देख रहा है। इस पर्सन को पता है, बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है। आपको लगता था ये पर्सन एक टाइम आएगा बैलेंस करेगा, लेकिन इस पर्सन ने बहुत टाइम वेट कराया, बहुत आपने एफर्ट करी, बहुत रूट्स मजबूत करना चाहिए, बहुत अपना टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है कि आपने बहुत पेशेंस, बहुत सब्र से आप इस रिश्ते पे कनेक्टेड थे, आप बहुत लॉयल होके, ऑनेस्ट होके इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इस बात को समझ रहा है कि अब आप इस पर्सन से अपना दिल की बातें डिस्कस नहीं करते, इस चीज़ को सोच रहा है ये बात। आपकी लाइफ में बैलेंस, अब ये पर्सन लिए जा रहा था और आप दिए जा रहे थे, अब आप कोल्ड हो चुके हैं, अब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि अब सब कुछ तो आपने दे ही दिया इस पर्सन को, अब आप देंगे भी तो और क्या देंगे, ठीक है। अब आप और क्या दें। शायद आप एक सही इंसान है, आपने ये प्रूव करते करते बहुत टाइम गुजर गया, आप कोल्ड हो गए, आपके इमोशंस खत्म हो गए,
आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए कि इस पर्सन को पता है आपने कैसे एफर्ट करी इस रिलेशनशिप में। आप डिफेंसिव एनर्जी में हैं, सेवन ऑफ फैंस, आप इस पर्सन को आप कुछ नहीं देना चाह रहे, बल्कि आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर ये रिश्ता या चीज़ें आपको अजियत देती हैं, पर्सन आपको अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को ही कसूरवार या अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है कि इसने आपके साथ ऐसा किया, इसने लोगों की बातें सुनी, इसने आपकी बात क्यों नहीं सुनी, इसने आपसे एक बात क्लियर कट क्यों नहीं पूछा, इसने आपसे खुलकर अपने जो दिल में चल रहा था वो क्यों नहीं इसने डिस्कस करा। ठीक है, आपको ये भी पता चल चुका है या तो इसने कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। आप इस हर्ट से खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको इस क्लैरिटी के बाद अपने आप को बैलेंस करने का एक आसानी से आप खुद को हील कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। आप कहीं कंफ्यूज थे, बहुत बार आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश करी, बहुत बार कनेक्ट होने की कोशिश करी, एक रिपीटेड वे में एक ही पैटर्न चलता रहा। ठीक है, लेकिन अब क्लैरिटी मिली, अब आपका माइंड क्लियर हुआ है यहाँ पर चल क्या रहा था, ये पर्सन आपको क्यों हर्ट कर रहा था, इसके पीछे रीजन क्या था। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको पता चल चुकी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सामने आ चुकी है, मतलब कि आप हील हो रहे हैं, अब आपको वजह समझ में आ चुकी है पर्सन आपके साथ इतना नेगेटिव या टॉक्सिक बिहेव क्यों कर रहा था। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई लवर, हेरोफेंट, आपको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड एनर्जी या सोलमेट कनेक्शन समझ बैठे थे, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप एक्सपेंशन चाहते थे, इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते थे, बहुत इमोशनल रहे हैं आप इस पर्सन के लिए, एक एक्सट्रीम लेवल के इमोशनल रहे हैं। आपको विजडम है बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन शार्प है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली या बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, आप इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, आपका माइंड था इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, फैमिली को बढ़ाना, शादी करना, एक्सपेंशन लाना। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होकर सोच रहे थे। क्लैरिफाई टेम्परेंस, अब आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी पावर में टैप इन कर चुके हैं आप। ठीक है, अब आप इस एम्प्रेस वाली एनर्जी से इस पर्सन की तरफ इतना नहीं आप झुकते हैं, इतना ये पर्सन आपको जैसे ये देखता है कि आपने अपना बिहेवियर इस पर्सन के साथ बदल लिया है, या तो उससे बात करने का तरीका बदल लिया है, या आप लोग की उस आर्ग्यूमेंट के बाद बात भी हुई है, आपके अंदर वो चेजिंग, वो ऑब्सेसिवनेस, वो पोजेसिवनेस नहीं देखी इस पर्सन ने, या इस रिश्ते को दोबारा बनाने की ख्वाहिश नहीं देखी। ज़्यादातर आप अकेले रहते हैं, बैकग्राउंड मतलब कि ये है कि आप अपने आप को अकेला रखते हैं, अपनी लाइफ में होप्स ढूंढते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, अपने पर काम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस पर्सन को प्रूफ करवाना चाहते हैं, मतलब कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में जद्दोजहद मेहनत करते हुए देख रहा है अपनी ज़िंदगी में इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, आप इस पर्सन को ऐसा लगता था कि शायद इसने आपको कभी कहा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहा है, स्टेबल होता हुआ देख रहा है, बैलेंस होता हुआ देख रहा है, लेकिन आप साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आपने इस पर्सन से खामोशी इख्तियार कर ली है। जो आप एक ग्रोथ करने का जो पोटेंशियल आप रखते थे ना, ठीक है, वो आपने अब वो पोटेंशियल जो है ना आप अपनी लाइफ में अपने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप वो चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपना सब कुछ आप इस रिश्ते पे अब आप काम नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको सोच रहा है कि आपका ध्यान इस रिश्ते पे नहीं है, आपका फोकस नहीं है, आप इस पर्सन को गलत समझते हैं या टॉक्सिक समझते हैं, या आपका परसेप्शन गलत हो चुका है। आप खुद को मतलब कि प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपना मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से। ठीक है, अब आप खुद को गार्ड करते हैं, इस पर्सन की तरफ आपका झुकाव नहीं है। आप अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट स्पाउस चाहते हैं, कैसा पर्सन चाहते हैं, आपका ड्रीम है मैरिज, आपका ड्रीम है एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी कमिटमेंट। ये पर्सन जानता है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन है मैरिज मटेरियल जिनका माइंड ही होता है रिलेशनशिप जब कनेक्ट होता है कि यार ये मैरिज यहाँ पर हो सकती है या नहीं, मतलब कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, लेकिन ये एक फेस कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच। ठीक है, कुछ कंप्लीशन का टाइम है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप साइलेंट हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, या आपको साइलेंट देख रहा है, बिल्कुल खामोश देख रहा है, आपको काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन समझता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी समझता है, दूर से खड़ा होकर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर वॉच कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, इसकी नज़र आपके ऊपर है, दूर से कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देख रहा है ये पर्सन। स्लोली बट श्योरली आप ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में
ग्रो करता हुआ, इस रिलेशनशिप से मूव करता हुआ देख रहा है। आप पास में मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में एक टाइम था, एक ऑब्सेस देखा, पोजेसिव देखा, और अब आपको केयर फ्री भी देख रहा है, ठीक है। आप स्लो स्लो डे बाय डे इस रिश्ते से बाहर निकलते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। खामोश होते जा रहे हैं, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जी पे काम कर रही है। पर्सन आपको इस तरीके से सोच रहा है, इस पर्सन का थॉट ये स्टॉक करता है, ठीक है। आप अब इस पर्सन से डिस्कस नहीं करते अपनी सक्सेस या अपनी लाइफ, इस पर्सन से बात नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है। इसको लगता था आप जो जो काम नहीं कर सकेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह अपने विशेष पे फोकस है आप, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे फोकस है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको पता है ये पर्सन, ठीक है। किसी क्लैरिटी के साथ कुछ आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ मूव करने की, ठीक है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं इसके थॉट तो हमने चेक करे। ये पर्सन आपको काफी एक ट्रांसफॉर्म करता हुआ देख रहा है। आपको काफी आपके आपके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो जानता नहीं था। आपके अंदर जो एबिलिटीज थी, जो आपके अंदर एक ग्रोथ का पोटेंशियल था, आप जो इंडिविजुअली अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते थे, वो सब कुछ होता हुआ देख रहा है। लेकिन आप साइलेंट हो चुके हैं। अब आपकी एक ऐसी साइड एक्सपीरियंस कर रहा है जो इसने कभी नहीं की थी। इसने आपकी कभी खामोशी एक्सपीरियंस नहीं की थी, आपने कभी इसने कभी आपका डिटैचमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसने कभी आपको अपने आप से दूर जा, इसको नहीं लगा था कि आप दूर जाएंगे। आप ऐसे पर्सन है, एक मैरिज मटेरियल जो लोग होते हैं ना, उनके साथ कुछ भी करो वो वहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब किसको ऐसा लगा था आप वो पर्सन है, ये अगर और जितना ही टाइम ले ले आप वहीं खड़े हुए मिलेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है नहीं, अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। चाहे कितना ही आप इससे कनेक्टेड फील करते हो, इस रिश्ते से कनेक्टेड फील करते हो, आपका ध्यान आपकी लाइफ की विशेस पे है, सक्सेस पे है, न्यू अपॉर्चुनिटीज पे है। आप अपनी जिंदगी में अब अपने जैसा ही पर्सन चाहेंगे। आप क्यों इस इंसान को चाहेंगे, ठीक है। इस पर्सन की राइट नाउ मेरे व्यूवर को लेकर फीलिंग्स क्या है, इसके दिल में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपको पता है। लेकिन एक एम्प्रर लाइक पर्सनैलिटी है। स्लीपलेस नाइट इसको नहीं पता, ये अब आपके साथ एक लव केयर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन आपको पता बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है। इसको पता है आपको नीड नहीं है इसकी, ठीक है। पास्ट में आपको नीड थी शायद किसी भी वे में, आप अपने आप को वीक समझते थे, आपको लगता था कि आप इनफ नहीं हैं, आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको समझे, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन ये आपकी तरफ जैसे आ नहीं पा रहा है। एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी, आपको काफ़ी साइलेंट देख रहा है, आपका ध्यान इस रिश्ते पे, सिचुएशन पे नहीं है। आपके विजडम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है ये पर्सन, ठीक है। इंस्पायर होता है ये पर्सन आपसे कि आप किस सिचुएशन से निकले, आपने कहाँ से खुद को मूव करा, आप बहुत पॉजिटिव साइड जा चुके हैं। और ये पर्सन स्ट्रेस में खुद को ब्लॉक फील कर रहा है। अब इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक वक्त पे स्टक कर दिया था, ठीक है। आपको आपको ये पर्सन देख रहा है कि आपको समझ में कैसे आया, आपको कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन आपने इस स्टकनेस से खुद को फ्री कर खुद को स्टेबल और ग्राउंडेड कर लिया। मेंटली आप स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं स्ट्रांगली। आपका जैसे अल्टीमेटली आपका टाइम, आपका ड्रीम ये है कि आपको एक अच्छा स्पाउस, एक अच्छा पर्सन मिले, ठीक है। आप यहाँ पर मैरिज के लिए स्टक थे, इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे। उस चीज़ का आपने बहुत एक लंबा अरसा वेट करा है कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट में आए या मैरिज में आए, स्टेबिलिटी में आए, लेकिन अब आप इससे ऐसी होप नहीं रखते। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप से फ्री देख रहा है। आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, खुद को होल्ड कर लिया है, ठीक है। आप डिपेंड नहीं होते, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन हैं। व्हील आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, आपका लक आपको फेवर कर रहा है, आपका लक आपको ग्रोथ की तरफ एक आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं। पास्ट में आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत ना करके लोगों पे मेहनत करते आए, लोगों को ध्यान देते आए, लोगों के ऊपर एफर्ट डालते आए। आपको ऐसा लगता था वो इंसान आपको स्टेबल कर सकता है, वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया या आपको मिल गया, आपका एक जो आपका एक अनकम्प्लीट हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पर्सन मतलब कि आपका थॉट जानता था, आप ये इंसान आपके लिए कितना ज़रूरी है, और ये इंसान इसीलिए इतना इतना जैसे एक एरोगेंट हो गया, इसीलिए इतना ईगोस्टिक हो गया, इसीलिए आपको इतना डोमिनेट करने लग गया। लेकिन अभी आपको जैसे जो इसको लगता था आपके लिए इम्पॉसिबल, आप कभी नहीं कर सकेंगे, वो सब उन सब चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। आपने अपने आप को इससे डिटैच करके दिखाया, आपने अपने ऊपर वर्क करके दिखाया, आपने खुद को केयर फ्री होकर दिखाया इस रिश्ते से, आपने खुद को इंडिविजुअली ग्रो करके दिखाया, ठीक है। तो ये पर्सन जानता है कि जो इसने किया है वो गलत किया, लेकिन ये जैसे डेस्टाइन था, इसको आपको ट्रिगर करना था। एक ट्रिगर जो कहते हैं ना, किसी को जब ट्रिगर करना होता है, कुछ डेस्टिनी में लोग हमारी लाइफ में जैसे टाइम उनका आना सेट लिखा होता है, ठीक है। इस टाइम ये लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ये सब कुछ तय था। तो ये पर्सन आपको लेकर एक
आपको ग्रोथ की तरफ देख रहा है, इसको एक रिग्रेट है अपने जो इसने आपके साथ किया, जो भी ट्रुथ आपके सामने आया, जो भी सच आपको सामने, एक एम्बैरसमेंट है, ठीक है। जिसने जिस तरीके से बिहेवियर रखा, जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है, जो भी ये कर रहा था, जो भी ट्रुथ है, अब हर किसी का एक डिफरेंट ट्रुथ होगा, किसी की थर्ड पार्टी होगी, किसी का यहाँ पर चीट कर रहा था, या किसी का यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ मतलब कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू मिसबिहेवियर कर रहा था, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये ऐसा कर रहा था, जो आपकी एक रियल पर्सनैलिटी है ना, जो आपका एक रियल एक अंदर का इनर सेल्फ है, ये आपको एक जैसे नेगेटिव पर्सन की तरह देख रहा था, लेकिन आप एक पॉजिटिव पर्सन थे। ये आपको एक चिपकू बहुत ज़्यादा अपने पीछे लगने वाले इंसान की तरह देख रहा था, लेकिन आप एक डिफरेंट ही माइंडसेट के थे। लेकिन आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी ना, जो आपके अंदर एबिलिटी थी, आप खुद नहीं पहचानते थे कि लोगों के ऊपर डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं, लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। आप इतने काबिल हैं, या तो इतने सक्सेसफुल पर्सन है, या तो इतनी एबिलिटी आप लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। डिवाइन ने आपको इतना ही एबिलिटी दी है, ठीक है, कि आपके ऊपर लोग डिपेंड हो सके। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, लेट्स सी। इस पर्सन के थॉट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, चाहे आपकी तरफ मूवमेंट करे या ना करे, ये कर भी नहीं पा रहा, इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ मूव करने की, आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस देख रहा है, इसको लग रहा है कि आपको नीड नहीं है, ठीक है। आपको नीड नहीं है इस पर्सन की, या तो आपका बिहेवियर ऐसा हो गया, तो आपका ऐसा हो चुका है कि आपको नहीं है, सही, आप अपने पर काम करें, ठीक है। इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन, कैरी द वॉलेट फ्लेम, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मैंने कहा ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है ये पर्सन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, प्लीज प्रिपेयर हो जाए अपने सोल हीलिंग के लिए, आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। और रिलीज करें, फॉरगिव करें इस पर्सन को। चूज हार्मनी रिस्पॉन्स विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। प्लीज चूज करें हार्मनी रिस्पॉन्स, अगर आपकी इस पर्सन से बात होती है, किसी और से भी हो जाती है, जो आपका हार्ट चक्र है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मतलब कि जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं, उनके साथ टाइम गुजारें, उनकी सुने, हीलिंग मिलती है, ठीक है। ये हील करती हैं चीज़ें। या मतलब कि यहाँ पर आपके पास अगर किड्स हैं आपके घर में, और या तो मतलब कि आपके भाई के बच्चे या तो बहन के, उनके साथ टाइम गुजारें, हीलिंग मिलती है। बच्चे कुछ कभी कभी हमारी एक ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे दिल दिमाग पे कसर कर जाती हैं, जो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। तो आपको हीलिंग की नीड है, आपको छोटी छोटी चीज़ें हील कर सकती हैं, ठीक है। बर्ड्स को आप मतलब कि उनको उनको फीड करवा सकते हैं, ये चीज़ आपको हील कर सकती है। पानी ज़्यादा पिए, ये चीज़ आपको हील कर सकती है। आपको हीलिंग की नीड है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हुआ है, अब हर्ट है, अब हर किसी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आपको आके हर्ट कर देगा। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को निकाला है इस दलदल से, इस नेगेटिविटी से। ये ज़रूरत नहीं है खुद को हील करने की। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, उससे लेसन्स लर्न किया जाता है। जो लेसन मिला है उसको लर्न करें, जो माफ करें, ठीक है, फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस ज़रूरी होती है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, देखें, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, प्लीज फेयर रहें, ठीक है। जो आपके कभी कभी लोगों के साथ अनफेयर हो जाता है, वो लोगों के साथ इस चीज़ का बदला लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी की भी कोई भी गलती नहीं होती है। आपको आपकी जो डेस्टिनी में लिखा था आपके साथ वो हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ना ये सामने करने वाली की गलती होती है, ना ये सहने वाले की गलती होती है, ये डिवाइन चाहता है, ठीक है। आप इस सिचुएशन से कुछ सीखें। कुछ नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।